आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं माजिद अली। भारत और फिजी ने सेहत, सलाहियत साजी और बिग इम्पैक्ट प्रोजेक्टों से मुताल्लिक मुफाहमतनामों का तबादला किया है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में फिजी के अपने हम मनसब सितिवेनी राबुका से बातचीत की है। उन्होंने कहा कि दोनों ममालिक साइबर सिक्योरिटी और डेटा के तहफ़्फ़ुज़ के शोबों में अपने तजुर्बात मुश्तरक करने के लिए तैयार हैं। वज़ीर दाखिला अमित शाह ने आइन के 130वें तरमीमी बिल के खिलाफ अपोजिशन पार्टियों के एहतजाज की नुक्ताचीनी की है। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में एक सड़क हादसे में 9 अफराद हलाक हो गए हैं। भारतीय मौसमियात महकमे IMD ने आइंदा 2 रोज के लिए मुल्क के शुमाली मगरबी हिस्सों में शदीद से बहुत शदीद बारिश के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। और वियतनाम के मशरकी साहिल पर समुद्री तूफान काजिकी के सबब वहां हवाई अड्डे और स्कूल बंद कर दिए गए हैं और तकरीबन 6 लाख लोगों को महफूज मकामात पर पहुंचाया गया है। अब खबरें तफसील से। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में फिजी के अपने हम मनसब सितिवेनी लिगामामदा राबुका से बातचीत की है। फिजी के वज़ीर आज़म भारत के 3 रोज़ा दौरे पर कल नई दिल्ली पहुंचे थे। उनके हमरा एक वफ्द भी है जिसमें सेहत और तिब्बी खिदमात के वज़ीर और सीनियर ओहदेदारान शामिल हैं। मीटिंग के बाद भारत और फिजी ने आज सेहत, सलाहियत साजी से मुताल्लिक मुफाहमतनामों का तबादला किया। फिजी के वज़ीर आज़म के साथ वफ्द सतह की बातचीत के बाद वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि फिजी की राजधानी सुवा में 100 बिस्तर वाला एक सुपर स्पेशलिटी अस्पताल तामीर किया जाएगा। उन्होंने मजीद कहा कि जन औषधि मराकज कायम करने के अलावा डायलिसिस यूनिट और सी एम्बुलेंस भेजी जाएंगी, जिससे किफायती और आला मेयार की अद्वियात को यकीनी बनाया जा सकेगा। हमने तय किया कि सुवा में 100 बेड सुपर स्पेशलिटी अस्पताल बनाया जाएगा। डायलिसिस यूनिट्स और सी एम्बुलेंस भेजी जाएगी और जन औषधि केंद्र खोले जाएंगे, जिससे सस्ती और उत्तम क्वालिटी की दवा हर घर तक पहुंचेगी। जनाब मोदी ने कहा कि दोनों ममालिक साइबर सिक्योरिटी और डेटा के तहफ़्फ़ुज़ के शोबों में अपने तजुर्बात मुश्तरक करने के लिए तैयार हैं और उन्होंने दहशतगर्दी से निपटने से भी इत्तफाक किया है, जो इंसानियत के लिए एक बड़ा चैलेंज है। वज़ीर आज़म ने इस बात को उजागर किया कि भारत और फिजी ने दिफा और सिक्योरिटी के शोबे में बाहमी इश्तराक को मुस्तहकम करने का फैसला किया है और इस सिलसिले में अमल दरामद का एक मंसूबा तैयार किया गया है। फिजी की मैरीटाइम सिक्योरिटी को सशक्त करने के लिए भारत से ट्रेनिंग और इक्विपमेंट में सहयोग दिया जाएगा। साइबर सिक्योरिटी और डेटा प्रोटेक्शन के क्षेत्रों में हम अपने अनुभव साझा करने के लिए तैयार हैं। हम एकमत है कि आतंकवाद पूरी मानवता के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। आतंकवाद के खिलाफ हमारी लड़ाई में सहयोग और समर्थन के लिए हम प्रधानमंत्री रंबुका और फिजी सरकार का आभार व्यक्त करते हैं। जनाब मोदी ने कहा कि आबोहवा की तब्दीली फिजी के लिए एक संगीन खतरा है और इस सिलसिले में दोनों ममालिक काबिल तजदीद तवानाई पर मिलकर काम कर रहे हैं। उन्होंने मजीद कहा कि भारत और फिजी दोनों बैनुल अक़वामी शमसी इत्तेहाद, कुदरती आफात से मुताल्लिक पायदार बुनियादी ढांचे के इत्तेहाद और आलमी बायोफ्यूल इत्तेहाद में एक साथ हैं। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी आज अहमदाबाद में 5,400 करोड़ रुपए मालियत के तरक्याती प्रोजेक्टों का आगाज करेंगे। गुजरात के अपने 2 रोज़ा दौरे के दौरान जनाब मोदी आज शाम अहमदाबाद में एक अवामी जलसे से भी खिताब करेंगे। तरक्याती प्रोजेक्टों में अहमदाबाद और गांधीनगर में 2,500 करोड़ रुपए मालियत के मुख्तलिफ शहरी तरक्याती प्रोजेक्ट और 1,100 करोड़ रुपए से ज्यादा मालियत के बिजली की सप्लाई के प्रोजेक्ट शामिल हैं। पेश है एक रिपोर्ट। गुजरात के बुनियादी ढांचे को खासतौर से फरोग देने के लिए वजीर आजम उत्तर गुजरात विज कंपनी लिमिटेड के तहत अहमदाबाद, महसाना और गांधीनगर में 1,000 करोड़ रुपए से ज्यादा मालियत के बिजली तकसीम करने के प्रोजेक्टों का इफ्तिताह करेंगे। वजीर आजम प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के तहत झुग्गी बस्तियों की तामीर नौ के काम का भी इफ्तिताह करेंगे। इसके अलावा सरदार पटेल रिंग रोड की तोसी और अहमदाबाद में पानी की सप्लाई और सीवर के बंदोबस्त को मुस्तहकम बनाने के लिए नए शहरी प्रोजेक्टों का भी आगाज किया जाएगा। ये सब प्रोजेक्ट जदीद बुनियादी ढांचे, बेहतर अवामी खिदमात और गुजरात की तेज रफ्तार तरक्की को यकीनी बनाएंगे।
अहमदाबाद से अपर्णा कुंड की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं अब्दुल मालिक। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने आइन के 130वीं तरमीमी बिल के खिलाफ एहतजाज करने पर अपोजिशन पार्टियों की नुक्ताचीनी की है। एक न्यूज एजेंसी को दिए इंटरव्यू में जनाब शाह ने इल्जाम लगाया कि अपोजिशन लीडर जेल में होने के बावजूद हुकूमत तश्कील देने और उसे चलाने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने बिल के खिलाफ अपोजिशन पार्टियों के एहतजाज को गैर जमहूरी करार दिया। उन्होंने इस बात को उजागर किया कि ये वजीर आजम नरेंद्र मोदी ही थे कि जिन्होंने वजीर आजम के दफ्तर को इस बिल के तहत लाने पर जोर दिया। भारत के अवामी नुमाइंदगान के कानून का हवाला देते हुए जनाब शाह ने कहा कि अगर किसी मुंतखबा नुमाइंदे को 2 साल या उससे ज्यादा मुद्दत की सजा होती है तो उसे रुकन पार्लियामेंट की हैसियत से अपने ओहदे से दस्तबरदार कर दिया जाएगा। क्या कोई मुख्यमंत्री, कोई प्रधानमंत्री या कोई मंत्री जेल में रहकर सरकार चला सकता है क्या? इस देश के लोकतंत्र के लिए शोभा रूप है क्या? हम मल्टी पार्टी पार्लियामेंट्री डेमोक्रेटिक सिस्टम में है। जब आपके पास सदन में बहुमत होता है, एक मुख्यमंत्री को किसी भी कारणसर जेल में जाना पड़ा, 30 दिन तक जमानत नहीं हुई, तो अब वो पदमुक्त हो जाएंगे, परंतु उनका बहुमत तो बना रहेगा। जैसे ही मुक्त होंगे वो फिर से मुख्यमंत्री बन सकते हैं। ये खबरें आकाशवाणी से नश्र की जा रही हैं। उत्तर प्रदेश में कल रात देर गए बुलंदशहर में एक सड़क हादसे में 2 खवातीन और एक बच्चे समेत कम से कम 9 अफराद की मौत हो गई, जबकि 45 जख्मी हो गए। यह हादसा घातल गांव के नजदीक उस वक्त पेश आया जब एक कंटेनर अकीदतमंदों से खचाखच भरे हुए एक ट्रैक्टर से जा टकराया। गोगाजी के ये अकीदतमंद उत्तर प्रदेश के कासगंज से राजस्थान के गोगामेदी जा रहे थे। बुलंदशहर के एसएसपी दिनेश कुमार सिंह ने कहा है कि यह हादसा अलीगढ़ सरहद के नजदीक कल देर रात तकरीबन 2:15 बजे कौमी शाहराह 34 पर पेश आया। तकरीबन 60-61 लोग एक ट्रैक्टर में कासगंज से राजस्थान जा रहे थे। पीछे से आ रहे एक कंटेनर ने तेज रफ्तार से टक्कर मारी, जिसके सबब ट्रैक्टर पलट गया और बड़ी तादाद में लोग जख्मी हो गए। भारतीय खलाबाज और ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला का आज उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ पहुंचने पर शानदार खैर मकदम किया गया। उत्तर प्रदेश के नायब वजीर आला ब्रजेश पाठक और मेयर सुषमा खारकवाल ने लखनऊ हवाई अड्डे पर उनका खैर मकदम किया। शुभांशु शुक्ला ने अपने स्कूल की जानिब से मुनक़िदा एक विक्ट्री परेड में शिरकत की, जिसके बाद उनकी इज्जत अफजाई की तकरीब हुई। विक्ट्री परेड के दौरान स्कूली बच्चों और मकामी लोगों ने उन पर फूल बरसाए और उनके हाथों में कौमी परचम था। इस मौके पर नायब वजीर आला ब्रजेश पाठक ने कहा कि शुभांशु ने अपने शहर और मुल्क का नाम रोशन किया है और लखनऊ में उनकी आमद से पूरा शहर फख्र महसूस कर रहा है। आज वो क्षण आया, हम सब ने शुभांशु शुक्ला जी का हृदय की गहराई से स्वागत किया है। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में जिस ढंग से दुनिया में अंतरिक्ष विज्ञान की चर्चा भारत की हो रही है, अद्भुत क्षण हम सबके लिए है। मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। भारतीय मौसमियात महकमे ने अगले 2 दिन के दौरान मुल्क के शुमाल मगरबी हिस्सों में शदीद से लेकर बहुत शदीद बारिश के इम्कान के मद्देनजर ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मौसमियात महकमे के मुताबिक गुजरात, उड़ीसा, राजस्थान और उत्तराखंड में कल तक कहीं कहीं बहुत तेज बारिश का सिलसिला जारी रहने का इम्कान है। वियतनाम में इस साल के अब तक के सबसे शदीद तूफान से निपटने की गरज से हवाई अड्डे और स्कूल बंद कर दिए गए हैं और बड़े पैमाने पर लोगों को महफूज मकामात पर पहुंचाने की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। वियतनाम के महकमा मौसमियात ने बताया है कि 166 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चलने वाली हवाओं के साथ तूफान काजिकी के आज से दोपहर तक वहां पहुंचने का इम्कान है। और आखिर में खास खबरों की सुर्खियां एक बार फिर। भारत और फिजी ने सेहत, सलाहियत साजी और बिग इम्पैक्ट प्रोजेक्टों से मुतालिक मुफाहमतनामों का तबादला किया है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में फिजी के अपने हम मनसब सितिवेनी राबुका से बातचीत की है। वजीर दाखिला अमित शाह ने आइन की 130वें तरमीमी बिल के खिलाफ अपोजिशन पार्टियों के एहतजाज की नुक्ताचीनी की है। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में एक सड़क हादसे में 9 अफराद हलाक हो गए हैं। भारतीय मौसमियात महकमे IMD ने आइंदा 2 रोज के लिए मुल्क के शुमाल मगरबी हिस्सों में शदीद से बहुत शदीद बारिश के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। और वियतनाम के मशरकी साहिल पर समुद्री तूफान काजिकी के सबब वहां हवाई अड्डे और स्कूल बंद कर दिए गए हैं। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।